जबरदस्त गुस्सा है। तुर्की के सामान का बहिष्कार लोग करने लगे हैं। पुणे के व्यापारियों ने तुर्की से सेब खरीदना बंद कर दिया। देश हमारे शहीदों का मजाक उड़ाए, हमारे जवानों के खून से खेल जाए और उसके बाद हमारे जख्मों पर नमक छिड़के, तो क्या हम खामोश रहेंगे? भारत पाकिस्तान में हुए तनाव में तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का साथ देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। टर्की के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा जनता ने दोनों देशों के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। व्यापारियों ने भी तुर्की से आने वाले सेबों का बहिष्कार करना शुरू और अजरबैजान पर। इसकी वजह यह है कि इंडियंस बॉयकॉट कर रहे हैं टर्की एंड अजरबैजान को। ड्रोन किसने दिया? टर्की ने। मिसाइल किसने दी? चीन ने। ऑपरेशन सिंदूर में एक बात तो तय हो गई कि हम अकेले पाकिस्तान से नहीं लड़े। हमने टर्की के ड्रोन गिराए, चीन की मिसाइलें गिराई और ये पूरा काम हुआ मेड इन इंडिया वेपन से। तुर्किया के खिलाफ बाइकॉट की बातें चल रही हैं। ये हो रहा है कि जी वहां पर आपने जाना नहीं है, आपने उस मुल्क के प्रोडक्ट्स को बाइकॉट करना है। वो इंडियन टूरिस्ट जो टर्की एंड अजरबैजान एवरी ईयर वेकेशंस गुजारने जाते हैं, हॉलीडेज मनाने जाते हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि वो टर्की नहीं जाएंगे। भारत ने ऑपरेशन दोस्त के जरिए टर्की को भूकंप के झटकों के बीच जीवन दान दिया था और टर्की आज हमारे शहीदों का अपमान कर रहा है, पाकिस्तान को हथियार दे रहा है। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ बुरे वक्त में अच्छे वक्त में मजबूती से भाई के साथ खड़े हैं। हमारा स्टैंड पाकिस्तान की तरफ 2024 में यानी पिछले साल 3.5 लाख भारतीय टर्की में छुट्टियां मना रही थी, तो 800 के लगभग बुकिंग्स जो है वो कैंसिल हो गए थे। जो लोग टूरिस्ट जो इंडिया से तुर्की जा रहे थे वो सारे कैंसिल हो गए। कोई इशू नहीं अगर तुम कश्मीर में पाकिस्तान का साथ दो। हर एक देश का अपना अपना एक नैरेटिव होता है और अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, एंड दैट्स ओके। लेकिन अगर तुम हमारे दुश्मन को हथियार सप्लाई कर रहे हो जिससे हमारे यहाँ लोगों की जानें जा सकती हैं या जा रही हैं, देन वी विल होल्ड यू अकाउंटेबल। तरफ से जो लगी है वो कुछ न्यूज चैनल्स हैं उन पर लगी है, और ट्रेड जो होता था तुर्की के साथ इंडिया का, वो ट्रेड भी रोक दिया गया। So now many Indians are hitting back. They're hitting where it hurts. Tourism. People are cancelling travel plans to Turkey and Azerbaijan. Travel agencies have put a temporary pause on bookings. They've also cut ties with the Turkish airlines. क्यों इतना परेशान है? माफी मांग रहे हैं हिंदुस्तानियों से, हमें माफ कर दो, प्लीज हमारे साथ टूरिज्म बंद मत करो, प्लीज कम टू टर्की, प्लीज कम टू इस्तांबुल। इस तरीके की न्यूज इनकी बड़ी सपोर्ट करता था। ये तो कई सालों से आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन जब तुर्की साफ हथियार दे रहा है कि लो इससे हिंदुस्तानियों को मारो, भारतवासियों को मारो, तब तो आपको शत्रुबोध हो जाना चाहिए यार कि नहीं, ये करना जाता है वो उसी गोली का हिस्सा बनता है जो हमारे जवानों के सीने पर चलती है। इसलिए टर्की जाना सिर्फ पर्यटन का नहीं बल्कि देशभक्ति और ज़मीर का सवाल है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, 1.5 अरब की पॉपुलेशन है भारत की। वहां से तो पूरी दुनिया में लोग जाते हैं छुट्टियां मनाने, पैसा भी उनके पास बहुत है और वो काम भी दबा के करते हैं बहुत सख्त, और फिर उसके बाद वो पार्टी भी हार्ड करते हैं। मतलब भारत सरकार की जो पॉलिसियां हैं ये काफी ज्यादा सख्त होती जा रही है, हर रोज सख्त होती है। वंदे मातरम। दोस्तों पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को जब हमला किया तब उसका साथ देने आया हुआ तुर्की और अजरबैजान को भारतीय टूरिस्ट है वो बहिष्कृत कर रहे हैं। दोस्तों भारतीय टूरिस्टों ने सारे ट्रिप कैंसिल करवा दिए हैं। और दोस्तों यही तुर्की को भारत ने जब भूकंप हुआ था तो ह्यूमैनिटेरियन एड दी थी, वही टर्की आज भारत के साथ एहसान फरामोशी कर रहा है। तो दोस्तों भाई ने इसका बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों आइए देखते वीडियो को अंत देखिए। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के अंत में। कभी कभी मन चाहता है, और मैं जो गए हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं यार ये गलत है और तुम क्यों गए नहीं, क्योंकि ये बात किसी को पता नहीं थी। हाँ ये बात पता थी कि कश्मीर में साथ देता और तुम दो यार, हमें कोई इशू नहीं है अगर तुम कश्मीर में पाकिस्तान का साथ दो। हर एक देश का अपना अपना एक नैरेटिव होता है और अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, एंड दैट्स ओके। लेकिन अगर तुम हमारे दुश्मन को हथियार सप्लाई कर रहे हो जिससे हमारे यहाँ लोगों की जानें जा सकती हैं या जा रही हैं, देन वी विल होल्ड यू अकाउंटेबल। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि ये टर्किश ड्रोन्स हैं। ये बायरक्तर TB2 है ये ड्रोन, ये आप जो देख रहे हैं, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मेल यूकैव है। ये एंड्योरेंस 27 घंटे का, रेंज 150 से 300 किलोमीटर, मैक्सिमम स्पीड 222 किलोमीटर प्रति घंटे, पेलोड 150 किलो, गाइडेड बॉम्ब्स इसके अंदर आ सकते हैं और रोल सर्वेलेंस एंड स्ट्राइक। के वो लोग जो टर्की और अजरबैजान छुट्टियां मनाने जाया करते थे, उन्होंने टर्की एंड अजरबैजान का बॉयकॉट कर दिया है। और इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है
कि टर्की और अज़रबैजान ने पाकिस्तान का साथ दिया है इस वॉर के अंदर। 3 कंट्रीज थे जो कि पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए। पाकिस्तान की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो बात कही जा रही थी वो तो 2 कंट्रीज का नाम ले रहे थे, जैसे कि आपको पता है। उन्होंने कहा चाइना और टर्की, लेकिन उसके बाद ये देखा गया कि तुर्की और अज़रबैजान और चाइना पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए। अब इंडियंस का एक स्टैंस ये है कि जब तुर्की में ज़लज़ला आया तो टर्की के अर्थक्वेक में इंडियंस ने बहुत ज़्यादा एड भेजी टर्की में, यानी इंडियंस ने टर्की की बहुत मदद की थी जब अर्थक्वेक आया था। और सब ने बात की थी, वैसे तो देखें भारत की तरफ से एड पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा जाती है और उसको तो कहा जाता है ना कि इंडिया दुनिया की फार्मेसी है। तो ख़ास तौर पर जो मेडिकल एड होती है वो बहुत जाती है। जिस तरह हमने देखा कि जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब यूक्रेन गए, वहाँ पर वो ऐसा पूरा एक चलता फिरता हॉस्पिटल लेकर गए थे जो वहाँ पे उन्होंने डोनेट किए, पूरा उनको वो सिस्टम बना के दिया गया था और वो वहाँ पर डोनेट किया। तो ये तो है कि एड तो बहुत जाती है इंडिया से दूसरे कंट्रीज़ को, लेकिन अब टर्की क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री है और उसका वैसे तो स्टैंड देखे तो हमेशा से पाकिस्तान के साथ ही स्टैंड है ना, लेकिन वो ट्रेड भी चाहता है भारत से। लेकिन इस वॉर में वो खुल के सामने आ गया। तैयब उर्दवान का चेहरा भारतीयों को वो नज़र आ गया। वो कह रहे हैं कि ये तो हमारे ख़िलाफ़ है, इन्होंने तो इंडिया के दुश्मन पाकिस्तान का साथ दिया। तो अब देखें ये एक बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है और इस कैंपेन में अब कह रहे हैं कि जो टूरिस्ट हैं, इंडियन टूरिस्ट, वो वहाँ इन दोनों जगहों पर नहीं जाएंगे। अब आप कहेंगे कि भाई कितना टूरिज़म होगा, तो मैं आपको बता दूं कि अज़रबैजान की जब हम बात करते हैं तो इंडिया का 2.5 लाख बंदा हर साल छुट्टियां मनाने अज़रबैजान जाता है। अब भारत दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, 1.5 अरब की पॉपुलेशन है भारत की। वहाँ से तो पूरी दुनिया में लोग जाते हैं छुट्टियां मनाने, पैसा भी उनके पास बहुत है और वो काम भी दबा के करते हैं बहुत सख्त, और फिर उसके बाद वो पार्टी भी हार्ड करते हैं। मतलब वैसे तो यहाँ पर भी यही है एक रूटीन और एक कामयाबी का राज कि आप वर्क हार्ड भी करें और पार्टी हार्ड भी करें। 5 डेज़ आप बहुत हार्ड वर्क करें और उसके बाद आप 2 दिन आपके पास छुट्टी है, आप घूमने फिरने जाएं, आप पार्टियां करें, आप अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ गुजारें। यही है दुनिया का चलन। लेकिन टर्की 3.5 लाख इंडियंस जाते थे, मैं इसलिए कह रही हूँ कि अब नहीं जाएंगे। 2024 में यानी पिछले साल 3.5 लाख भारतीय टर्की में तो 800 के लगभग बुकिंग जो है वो कैंसिल हो गए थे। जो लोग टूरिस्ट जो इंडिया से तुर्की जा रहे थे वो सारे कैंसिल हो गए। और न सिर्फ ये टूरिस्ट बल्कि बहुत बड़ी बड़ी शादियां भारत की जो है वो तुर्की के अंदर होती आ रही है। अगर आप लोगों को याद हो कुछ अरसे पहले जो है अंबानी की बेटियों की शादी भी जो है वहां पर हुई थी। अब और भी बहुत सारे लोग थे जो वहां जाकर शादियां करते थे या घूमने जाते थे। उन सब पे जो है पाबंदी नहीं, देखिए सरकार की तरफ से पाबंदी नहीं लगी है, बल्कि लोगों ने जो है खुद खड़े होकर एक बायकॉट स्टार्ट कर दिया है कि अब हम वहां नहीं जाएंगे। लेकिन सरकार की तरफ से जो लगी है वो कुछ न्यूज चैनल्स हैं उन पर लगी है, और ट्रेड जो होता था तुर्की के साथ इंडिया का, वो ट्रेड भी रोक दिया गया है। अगर आपको याद हो कुछ टाइम पहले मालदीव के नाम से जो देश था, मालदीव के साथ भारत का इसी तरह जो है कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। फिर उसके बाद जो है कंप्लीटली मालदीव का जो है बायकॉट किया गया था। और बहुत सारे, यानी कि आपको बताऊं कि मालदीव के अंदर, क्योंकि वो तो बिल्कुल पास ही पड़ता है, तो आधे से ज़्यादा 75% जो है टूरिस्ट इंडियन जो थे वो मालदीव जाया करते थे, जिसके बाद वो रोक दिया गया था। लेकिन उन लोगों की इनकम कोई किसी और चीज़ से नहीं थी मालदीव की, और ट्रेड भी जो है रोक दिया था, जिसके बाद मालदीव के जो है वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, उनकी जो है कांटेक्ट हुआ भी था भारत के साथ। और अब जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे सारे भारतीय टूरिस्ट मिलकर तुर्की को बॉयकॉट कर रहे हैं। तुर्की के एप्पल, तुर्की की चॉकलेट, सारी जो तुर्की की गुड्स है उसको भारतीय ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, पुणे के कुछ व्यापारी है जिन्होंने तुर्की का जो सेब है उसको लेने से मना कर दिया है। इसके वजह से तुर्की अब घुटनों पे आ रहा है। तुर्की के जो नागरिक है वो भारतीयों को बोल रहे हैं कि हम अपनी सरकार के साथ नहीं है, हमारे साथ आइए और हमको बॉयकॉट मत
कीजिए। लेकिन दोस्तों ये तुर्की वही है ऐसा मोस्ट देश है जिसने भारत की जो ह्यूमैनिटेरियन एड थी जब तुर्की में भूकंप आया था तो उसी को भूल गया है और भारत के दुश्मन को ड्रोन्स और बाकी सारे हथियार एम्यूनेशन सप्लाई कर रहा है, जिसके वजह से भारतीय सैनिकों की जान चली जा रही है। तो दोस्तों यही बात भारतीयों के दिल पे लगी है और उन्होंने ये फैसला लिया है कि तुर्की और अजरबैजान इन दोनों को बॉयकॉट करेंगे। दोस्तों ये दोनों देश विपदा की घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए और भारत के विरुद्ध में खड़े हो गए। तो दोस्तों भारतीयों ने ये फैसला किया है कि इनको सही लेसन अभी सिखाया जा सकता है और यही सही लेसन अभी हम सिखाएंगे। तो दोस्तों आपको इसके बारे में क्या लगता है ये कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।